नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़ और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं खंडेला सीकर से विधायक महादेव सिंह खंडेला जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आगामी अभी 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी? राजस्थान में कांग्रेस अगले जो 2023 में चुनाव होंगे उनमें जो भी हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो विकास कार्य कराए हैं वो उनका मेन मुद्दा होगा और उन विकास कार्यों के आधार पे ही अगली बार 2023 में कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी और सम्मानीय अशोक जी गहलोत अपने जिस प्रकार से सरकार बनाई है वैसे ही कांग्रेस की सरकार बनाएगी। और सर, अगर देखा जाए तो अगली बार कौन सीएम पद का है वो दावेदार होगा, क्योंकि चुनाव है तो सचिन पायलट को भी मौका मिल सकता है क्या? देखो, आपको मैं ये बात कहूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव होंगे, चुनाव में कांग्रेस का भारी बहुमत आएगा तो हमारी जो पीसीसी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसमें विधायकों की मीटिंग होगी। विधायकों की मीटिंग से के बाद में सर्वसम्मति से कहना हमारा हाईकमान है, विधायकों की राय लेकर के वो नेता का चुनाव करेंगे। और सर, अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी में अंदरूनी कलह के चलते 3 गुट बने हुए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनका अलग गुट है, और सतीश पूनिया जी है, उनका अलग गुट है, और शेखावत है, उनका अलग गुट है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बारे में तो अब उनका तो गुट है ही, सब दुनिया जानते हैं। 3 ही नहीं, 4-5 गुट हैं उनके बीजेपी में, लेकिन उसके बारे में हम क्या कहेंगे, वो तो खुद उनका अंदरूनी मामला है। वो क्या कलह है क्या नहीं है उसका तो अपन क्या कह सकते हैं। बाकी गुट तो 4-5 है, 3 ही नहीं। और सर, अभी जैसे कि पीछे 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाए तो कहीं ना कहीं कम रहा। तो अभी जो आगामी चुनाव है अन्य राज्यों में, तो उसमें किन चुनावी मुद्दों को लेकर उतरेगी? और जो अभी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो कहाँ क्या चूक हुई कांग्रेस से? सर, कांग्रेस से कोई चूक नहीं है। ये तो क्या है कि वहाँ का वातावरण, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी जिससे कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन आगे ऐसी कोई परिस्थिति आएगी नहीं और कांग्रेस आने वाले 2 या 3 स्टेट के चुनाव होंगे, उनमें भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। और सर, जैसे कि आप भी विधायक हैं, तो इन सालों में आपने क्या कुछ अपने क्षेत्र में नया करवाया जिससे कि जनता को विकास के कार्य मिले? भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में हर विधायकों को ये भी कहा था कि जो कुछ आप मांगोगे वही दूंगा। आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं कभी आपको मना नहीं करूंगा। मैंने 3 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी से जो कुछ मांगा वो मेरे को मिला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे इलाके में पानी की बहुत कमी थी। हमारे को 40 करोड़ का एक कोठड़ी बांध दिया है। मेरे रिंग्स में मेरे को तहसील की आवश्यकता थी। पिछली बार मेरे को उप तहसील दी, अभी बार 8-9 महीने में उसको तहसील में क्रमोन्नत कर दिया। जितने भी मैंने हॉस्पिटल के लिए कहा, पिछली बार मेरे गाना दादिया रामपुरा में, गोविंदपुरा में 2 पीएससी खोली थी और अब की बार मेरे को एक साथ ही 5 पीएससी दी है। कोटरी दाहलान में दी है, कांसलडा में दी है और रामपुरा में दी है, और एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मेरे को खंडेला में दिया है और एक पीएससी, अर्बन पीएससी खंडेला में और दी है मेरे को। इसलिए जो कुछ मांगा वही मेरे को मिला है। जो सब्जेक्ट खुलवाने थे वो सब्जेक्ट भी खोले हैं। जो हमारी सारी स्कूलें मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 18-19 माध्यमिक शाला है, वो सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत हुए हैं। जो कुछ भी हमने मांगा वही हमारे को मिला है। मेरे एक 4.5 करोड़ का बांध वो मिला है, तालाब को खुदाई का। दूसरा एक निकट बांध का 2.5 करोड़ का मिला है। 1 करोड़ का एक छोटा सा बांध का जीर्णोद्धार के लिए मिला है। हमारे खंडेला में पुराने टाइम के राजा महाराजाओं के टाइम की छतरियाँ थी, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए बहुत पैसा दिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमने मांगा और हमारे सीएम साहब ने हमको नहीं दी। सर, जैसे कि अभी बात करें, देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस की, बिजली की दरें लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आमजन त्रस्त है। तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आम जन तरस नहीं है, बहुत दुखी है। गरीब आदमी आज अपना पेट पालने के लिए भी बहुत दुखी है। जिनकी तनख्वाह 15,000 20,000 है, वो न तो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, न कोई घर गृहस्थी का कार्य चला सकते हैं। इसलिए महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि मैं देश के इन गरीबों के लिए इस महंगाई को कम करूं, जिससे गरीब लोग अच्छी तरह से सुखी रह सकें। और सर, अगर बात राजस्थान की करें, तो अन्य राज्यों के या पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में बिजली की दरें भी ज्यादा है और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो ज्यादा हैं। तो इस बारे में आप, क्योंकि आप राजस्थान में सत्ता में हैं सर।
राजस्थान में सत्ता में नहीं हूँ, मैं तो निर्दलीय हूँ। आपको बताऊं, जी सत्ता सर। तो कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन मेरा समर्थन है कांग्रेस को, सत्ता को मेरा समर्थन है। और जो भी राजस्थान के साथ है, सेंटर के दुराभाव से, भेदभाव की वजह से ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी सर जैसे कि आगामी चुनाव है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, तो उनको लेकर क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस की भी बात करें, अगर अपन बीजेपी की भी बात करें तो। आपको मैं बताऊं, मैंने पहले बताया ना, आगे जी। 2 स्टेट के चुनाव हैं, उनके अंदर महंगाई को लेकर के हमारी सरकार बढ़ेगी। और किसानों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया। डीजल, पेट्रोल गैस, इनके जितने भी तेल वे खाने के तेल हैं, दाल है, इनके जितने भी जो भाव बढ़े हैं, उन महंगाई को लेकर के हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हम भारी बहुमत से दोनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और सर जैसे कि अभी करौली में रैली के दौरान पथराव हुआ, नव वर्ष जो मनाया गया अभी, तो उसमें ये है कि सीएम गहलोत ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि ये सब उन्होंने करवाया है। मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी ये हो रहा है, ये बिल्कुल जो गलत सामाजिक लोग हैं ना, जी। गलत तत्व हैं, वो कर रहे हैं, देश को भड़काने वाला काम कर रहे हैं। और जो यहाँ ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चली हुई है ना, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आप भविष्य में ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा। जी थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ महादेव खंडेला जी, जिनके साथ हमने कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की और उन्होंने हमें सही और सटीक जवाब दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे खास मुलाकात में हम आपको मिलवाएंगे, अन्य कुछ मुद्दों के साथ मिलेंगे आपको और मिलवाएंगे, और विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।